माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे जो तलवार निकाले हुए थे बाबा जी को मैं इसके पहले भी एक बार बाबा जी को बोल चुका हूँ कि बाबा जी बेवजह भारत के मूल निवासियों से पंगा मत लीजिए, ठीक है। गर्व से कहो हम शूद्र हैं, तो हमारे हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि हम शूद्र लोग नहीं हैं, क्योंकि हम पंडित जी की बनाई हुई व्यवस्था में शूद्र हैं। हम शूद्र लोग नहीं हैं। हम क्या है, हम भारत के मूल निवासी हैं। अहिर गड़ारम शूद्र चमारम, अब बिना गुनाहम पंचपना। इतना ही नहीं कहा है कि अहिर मिताई तब करे जब सारी मीत मर जाए। तो इतने दोहे कह दिए हैं, और अहिरों के बारे में ये भी कहा है कि अहिरक बुद्धि 12 बजे खुलत है। यानी फिर कहते हैं कि अहिरक बुद्धि कहाँ होता है, गेठुना में होता है। साथियों को जय भीम, जोहार, नमस्कार। हमारे साथ हैं बामसेब के प्रचारक अवनीश यादव जी। हम बात करेंगे रामचरितमानस को लेकर, जो इस वक्त काफी जो उसका मुद्दा जो है काफी गर्मागर्म माहौल है देश में। और जो समाजवादी पार्टी के जो बाहर जो पार्टी है उसके कार्यालय के बाहर जो बैनर लग रहा है जिसमें लिखा हुआ है गर्व से कहो हम शूद्र हैं, इन तमाम विषयों पे हमारे साथ चर्चा में है अवनीश यादव जी। हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले ये सवाल करना चाहता हूँ सर, क्योंकि बामसेब का जो बयान होता है या बामसेब के जो पदाधिकारी होते हैं या जो प्रचारक होते हैं, वो जो बातें बोलते हैं वो फैक्ट और इतिहास से उसको जोड़ते हुए बोलते हैं। क्या रामचरितमानस का जो मुद्दा चल रहा है, किस तरह आप इसको देखते हैं सर? सबसे पहले तो सोशल मीडिया में जो आप लोग आज जो जागृति हो रहा है, उसमें सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो आज रामचरितमानस का जो मामला इतनी तेजी से चल रहा है, जो हमारे लोग लिख रहे हैं कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं, तो हमारे हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि हम शूद्र लोग नहीं हैं, क्योंकि हम पंडित जी की बनाई हुई व्यवस्था में शूद्र हैं। हम शूद्र लोग नहीं हैं। हम क्या है, हम भारत के मूल निवासी हैं। यही जो आज शूद्र लिख रहे हैं कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं, खाली यही लिखना शुरू कर दें कि हम गर्व से कहो कि हम भारत के मूल निवासी हैं, तो लड़ाई आर पार की हो जाएगी। और हम इसलिए कहना चाहेंगे कि हम शूद्र नहीं है, क्योंकि आज जो व्यवस्था लागू है, कुछ समय पहले वर्ण व्यवस्था लागू था। वर्ण व्यवस्था में क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अगर हम अपने आप को शूद्र मान लेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये वर्ण व्यवस्था लागू हो गई देश में। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? क्योंकि वो लोग वर्ण व्यवस्था चाह ही रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण तो अलग ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय भी अलग है, वैश्य भी अलग है। लेकिन जो शूद्र की बात थी, ये 85% के जो लोग थे, 85% के लोग जातियों में बटे थे, बाकी 3 इकट्ठा थे। तो आज अगर हम शूद्र मान लेंगे, शूद्र अगर में इकट्ठा हो गए, तो ये वर्ण व्यवस्था ऑटोमेटिक लागू हो जाएगी। तो हम लोग शूद्र लोग नहीं है, हम भारत के मूल निवासी लोग हैं। हमारे लोगों को इतिहास पढ़ना चाहिए। हम पंडित जी की बनाई हुई बात को नहीं बोलना चाहिए। हमारा जो इतिहास रहा है, हम मूल निवासी लोग हैं। हमें उस मुद्दे पे जो है काम करना चाहिए, अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। हम गर्व को जो बोर्ड लगा रहे हैं, ये नहीं लगाना चाहिए। बोर्ड लगाना चाहिए कि गर्व को हम भारत के मूल निवासी हैं। स्वामी प्रसाद जी के मौर्य जी ने जो बयान दिया रामचरितमानस को, कुछ दोहे लिखे हैं, ढोल गवार शूद्र पसनारी, ये सब सकल ताड़ना के अधिकारी। इसको लेकर जो उन्होंने बयान दिया, इसके बाद देश के जो बाबा या संत लोग हैं उस पर क्रोध जताए हुए हैं। इसी कड़ी में अयोध्या के जो बाबा हैं, उन्होंने अभी हाल ही का कुछ वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा कि नंगी तलवार खोलते हुए कहा कि मैंने तलवार मंगवाया हुआ है कलम करने के लिए। सर, कलम करने किस तरह देखते हैं? ये जो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे जो तलवार निकाले हुए थे बाबा जी को मैं इसके पहले भी एक बार बाबा जी को बोल चुका हूँ कि बाबा जी बेवजह भारत के मूल निवासियों से पंगा मत लीजिए, क्योंकि भारत में संविधान लागू है। यह देश रामचरितमानस से नहीं चलता है, यह देश संविधान से चलता है। हमारा उस पर कोई कमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में संविधान लागू है, संविधान के दायरे में रह के काम करना चाहिए। हम लोग वामसेब के लोग हैं। हम तो सबसे पहले यही आपको बताना चाहेंगे कि आज जो पूरे देश में लोग जागृति जो बढ़ रही है, उसमें वामन मेश्राम साहब का, वामसेब का अहम रोल है। तो मेश्राम साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज जो भी ओबीसी समाज के लोग या बैकवर्ड समाज के लोग जो जागरूक हो रहे हैं, फूले साहब अम्बेडकर जो विचारधारा है, उसमें वामसेब का अहम रोल है। मेश्राम साहब उसके लिए रात दिन निरंतर काम कर रहे हैं। और आज अभी नागपुर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से पूरे देश में एक परिवर्तन यात्रा निकाला गया है। जनगणना के मुद्दों को लेके, ईवीएम के मुद्दों को लेके, बहुत सारे मुद्दों को लेकर जनगणना यात्रा है जो परिवर्तन यात्रा निकाली गई है, केवल ओबीसी को जगाने के लिए। एससी एसटी के लोग तो अपना इतिहास जान रहे हैं, कुछ लोग गुमराह हो सकते हैं, लेकिन एससी एसटी लोग अपना इतिहास जान रहे हैं। लेकिन बैकवर्ड समाज के लोग हैं, वो अब इतिहास वामसेब के माध्यम से उनके अंदर जागृति जा रही है। तो मैं बैकवर्ड समाज के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हम शूद्र लोग नहीं हैं। और खासतौर पर जो बाबा जी की बात है, हमने बाबा जी का वीडियो देखा था। मौर्य जी अकेले नहीं है,
52% है, यादव है, हम यादव हैं, पटेल हैं, प्रजापति है, निषाद है, बिंद है, 52% लोग हैं, पाल हैं। और पंडित जी ने उस दोहे में ये कहा भी है, और बैकवर्ड समाज को क्या कहा है, अहिर गड़ारम शूद्र चमारम अब बिना गुनाहम पंचपना। इतना ही नहीं कहा है कि अहिर मिताई तब करे जब सारी मीत मर जाए। तो इतने दोहे कह दिए हैं, और अहिरों के बारे में ये भी कहा है कि अहिरे की बुद्धि 12 बजे खुलत है। यानी फिर कहते हैं कि अहिरे की बुद्धि कहाँ होता है, गेठुना में होता है। क्यों कहा? आखिर इन जो वर्ण व्यवस्था जो लागू था, वर्ण व्यवस्था में ही लिखा है। वर्ण व्यवस्था में क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसमें सीधा जो शूद्र लोग थे, बैकवर्ड समाज के लोग थे, उसमें स्पष्ट लिखा है कि शूद्रों को सेवा करने का अधिकार होगा, पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। तो मौर्य जी मंत्री बन गए, तो पंडित जी के पेट में दर्द हो रहा है कि मौर्य जी मंत्री कैसे बन गए। जबकि मैं ये कहना चाहूंगा, मौर्य साम्राज्य भारत में बहुत बड़ा साम्राज्य रहा है। भारत के मूल निवासी थे, और मूल निवासी लोगों ने 10 पीढ़ी राज किया। इतना कोई राज नहीं किया। बृहदत्त मौर्य तक जो है, आखिरी पीढ़ी हमारी बृहदत्त मौर्य थी, वहां तक लोगों ने राज किया है। पुष्यमित्र सुंग नाम के ब्राह्मण ने जो है धोखे से हत्या किया। तो ये स्वामी मौर्य जी आम आदमी नहीं है, वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, और काशीराम साहब के समय में वो कैडराइज आदमी है, कोई आम आदमी नहीं है कि लेकिन बाबाओं का ऐसा ऐसा जो बयान आ रहा है ये हत्या करने की, मतलब समाज को संदेश दे रहे हैं कि कोई भी जाके ऐसा कुकृत हो कर सकता है, लेकिन क्या उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बाबा साहब का हौसला कहाँ से बढ़ रहा है इनके बाबाओं का? बाबा जी का हौसला इसलिए बढ़ रहा है कि सरकार बीजेपी की है। बीजेपी टोटल हिंदू के नाम पे चल रही है, लेकिन पंडित जी हमें हिंदू कहते हैं। अब हिंदू कौन है? हिंदू का मतलब चोर होता है, डाकू होता है, लुटेरा होता है। अगर बैकवर्ड समाज जो 52% है बाबा जी के साथ छोड़ दे, तो 24 घंटे के अंदर मैं आपको चैलेंज साथ कहता हूं, अगर SC ST OBC के लोग जितने सांसद विधायक हैं उनके साथ में अगर वो एक साथ हट जाएं, तो बाबा जी की 24 घंटे में सरकार गिर जाएगी। क्योंकि जो रिजर्व सीट है किसकी? SC की है। बैकवर्ड समाज के कई भी सांसद है, कई भी विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं बीजेपी की सरकार में। अगर उनको अपना उनका इतिहास पता चल जाए, तो 24 घंटे में बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, भारत में मूल निवासियों का जो राज हो जाएगा। तो केवल उनको यही एहसास हो जाएगा, हम हिंदू लोग नहीं हैं, हम शूद्र भी नहीं हैं, हम भारत के मूल निवासी हैं। शूद्र पंडित जी की बनाई हुई व्यवस्था में है। तो भारत के लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप उनके खेमे में रहोगे, तो हमारे लोग उपयोग करते हैं हमारी पिटाई करने के, जो आज कह रहे हैं ना तलवार निकालने के मारने के लिए, तो ये असंभव है। ये असंभव है। अगर उनके पास जाएंगे, मौर्य जी के पास, कैबिनेट मंत्री है, तो क्या होगा हम अपने मुंह से नहीं कह सकते। आप भी समझ रहे हैं, कोई किसी को मारने जाएगा खुला, बात सही है, खुली चुनौती दे रहे हैं। तो सरकार को इस पे देखना चाहिए। सरकार क्योंकि संविधान से चलता है, कहीं कोई गलत कदम कोई ना उठा दे, कोई रहा है तो ये देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग चाहते हैं भारत में भाईचारा हो। हिंदू राष्ट्र की बड़ी मांग चल रही है आए दिन। जो संत बाबा यही बाबा हैं जो कहते हैं इस देश को, जिन बाबा के अयोध्या वाले बाबा वही बाबा हैं जो कहते हैं इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, नहीं तो हम पानी में वहां पर जो है मतलब शरणागत हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा बयान दिया था, उसके बाद कुछ किया नहीं। तो तमाम बाबा भी बागेश्वर धाम जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने भी कहा हिंदू राष्ट्र की मांग की। किस तरह देखते हैं, हिंदू राष्ट्र है क्या? इसमें OBC SC ST का जगह कहाँ पर है? हिंदू का मतलब होता है, हमने आपको बताया, चोर, डाकू, लुटेरा। हिंदू नाम का जो शब्द है, गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, श्रुति, स्मृति कहीं नहीं मिलेगी। गीता में क्या लिखा है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि निर्भवति भारत। हिंदू नहीं है। तो हिंदू का मतलब ये होता है कि पंडित जी ये चाह रहे हैं भारत में जो वर्ण व्यवस्था लागू थी, ये फिर से हम लोग इनके गुलाम हो जाएं। तो हम लोग हिंदू लोग नहीं है। तो हम SC ST OBC लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग पंडित जी के बहकावे अब मत आइए। आप लोग संविधान की वजह से आप लोग पढ़ लिख लिए हैं, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बन गए हैं, तो अब उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। हम हिंदू लोग नहीं, क्योंकि हिंदू के नाम पे हमें गुमराह करते हैं पंडित नहीं, जी। तो लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे और तमाम राक्षसों का वध होगा। कौन से ऐसे राक्षस हैं जिनका वध होगा? ये जो कह रहे हैं असंभव वाली बात है, काल्पनिक बात कह रहे हैं। ये जब हुआ होगा, कभी हुआ होगा जब हमारे लोग जो है अनपढ़ थे। अब संभव नहीं है, अब कदापि संभव नहीं, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ा विद्रोह हो जाएगा हिंदू, क्योंकि अब सबको पता चल गया है। एक चीज और, हमने एक चीज और देखा है। हमने ये देखा है, आज जो मनुवादी या जो ब्राह्मणवाद जो फैल रहा है, हम लोग दोष देते हैं किसको? पता है? अनपढ़ लोगों को दोष देते हैं कि अनपढ़ लोग हैं। गलत बात है। अनपढ़ लोगों का दोष बहुत कम है। जो हमारे समाज के पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं ना,
उनकी देखा देखी जो है, जो हमारे गांव के लोग वो करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास खूब पैसा हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे बड़े मंदिर के पास, जो बड़े वाला हनुमान जी उनके पास चले जाएंगे, खूब धूमधाम से निशान लेके जाएंगे। तो जो हमारा छोटे जिनके पास पैसा नहीं होता है, तो भी व्यवस्था करते हैं, कर्ज लेते हैं, केवल देखी देखा जो है जाके कहाँ चले जाते हैं, मंदिर जाते हैं। तो हमारा जो समाज है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, अगर वही इस व्यवस्था को ठुकरा दें कि हम ये जो व्यवस्था है, हिंदू धर्म की जो व्यवस्था नहीं मानते हैं, हम क्या मानेंगे, फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानेंगे। हाँ, अगर आपके हित में हो तो मानो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब मानने वाले लोग मान भी रहे हैं तो मानना चाहिए, लेकिन सही गलत की पहचान करें। या ये बताइए, आप हिंदू की बात कर रहे हैं, जिस व्यवस्था में आपको कुत्ता भला है, इंसान भला नहीं है, मंदिर में नहीं जा पा रहा है, मुछ नहीं रख पा रहा है, घोड़ी पे नहीं चढ़ पा रहा है, शेड्यूल कास्ट में जाति के नाम पे जो रोम नहीं मिल पा रहा है, अखिलेश यादव जी की कुर्सी शुद्ध की जा रही है। एक समय शिवाजी महाराज के साथ अन्याय अत्याचार हुआ था, वर्तमान में अखिलेश यादव जी के साथ में हुआ। तो हम हिंदू का है क्या? अगर हम भी हिंदू है, पंडित जी भी हिंदू है, दोनों लोग हिंदू है ना, तो ये भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच खत्म हो जाना चाहिए। हमारे लिए मुसलमान खतरनाक नहीं है। अभी रामदेव बाबा का बयान आपने देखा होगा कि हिंदू मुस्लिम पे वो भी बोल रहे हैं, किस तरह देखते हैं? बाबा जी को, रामदेव जी को, यादव जी हैं वो, उनको पढ़ना चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। वो हमसे ज़्यादा समझदार लोग हैं, पूरे देश में चल रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको इतिहास पढ़ना चाहिए, हमारा रियल इतिहास क्या रहा है, इतिहास पढ़ के फिर बयानबाजी करना चाहिए। तो क्योंकि हमसे मतलब हमारे दादाजी की उम्र के हैं, एक मतलब सम्मानित व्यक्ति हैं, उन पे हमारा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन इतना कहेंगे कि क्योंकि देखिए देखे देखा सब लोग कहते हैं, तो उनको पढ़ना चाहिए सही क्या है, गलत क्या है। गलत हो तो प्रचार का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही बात, हम तो यही, आप सोचिए, हम देखते हैं बड़ा मुझे तकलीफ होता है, यह कैसा देश है, या पंडित जी इस देश को कैसा बनाना चाहते हैं कि हमारे एक लोग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, एक लोग जो है पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, मंदिर मूर्ति छूते हत्या हो जाती है। अभी इलाहाबाद में, हम इलाहाबाद के रहने वाले, इलाहाबाद में देखा हमने, तो उसमें सैकड़ों लोग रात दिन यहीं आकर ठंड में रह रहे हैं, पूरे देश से आ रहे हैं, कल्पवास कर रहे हैं, पैसा चढ़ा रहे हैं, और वही लोग मंदिर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर SC ST OBC लोग हिंदू हैं, तो पंडित जी उनको सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं बना रहे हैं? बताइए, उनको DM SDM या अधिकारी क्यों नहीं बना रहे हैं? क्यों विद्यालय को प्राइवेट कर रहे हैं? क्यों शिक्षा महंगी कर रहे हैं? क्यों सारी चीजें बेच रहे हैं? कंपनी, विद्यालय, अस्पताल, रोड, नहर, बिजली, रेलवे क्यों बेच रहे हैं? अगर हम भी हिंदू हैं, पंडित जी भी हिंदू है ना, तो एक समानता होनी चाहिए ना। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। साथियों, हमारे साथ थे बामसेब के प्रचारक अवनीश यादव जी। आपको वीडियो कैसे लगा? अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।